सो फाइनली द लॉन्ग वॉक मूवी हिंदी लैंग्वेज में आ गई है, वो भी प्राइम वीडियोस पे। और हिंदी लैंग्वेज में मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बहुत सी लैंग्वेज में रिलीज हो गई है। तो वहां पे आप इस मूवी को देख सकते हैं। मैंने इसका रिव्यू बहुत पहले कर दिया था, तो आगे आप वही वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने इसका रिव्यू किया था। वैसे तो मैं इस मूवी को काफी पहले ही देखना चाहता था, लेकिन फाइनली अब मैंने इस मूवी को देख लिया, जिसका नाम है द लॉन्ग वॉक। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है अमेरिका की, पोस्ट एपोकलिप्टिक अमेरिका की, जहाँ पे चीजें बदल गई हैं। अब गवर्नमेंट वैसे नहीं रही जैसे पहले थी ना, अब अमेरिका सुपर पावर बचा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे हालात काफी खराब है। लेकिन यहाँ पे एक रेस होती है जिसके अंदर बहुत से बच्चे, बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और उस रेस की खासियत है कि इसके अंदर इनको दौड़ना नहीं है, इनको चलना है, लेकिन स्पीड 3 माइल से कम नहीं होनी चाहिए, 3 माइल्स पर आवर। अगर उससे कम हुई तो ये लोग वार्निंग देंगे कि स्पीड अपनी वापस बढ़ाओ। लेकिन अगर वार्निंग को वो नहीं माने, या मान लीजिए वो स्पीड कम करके वहीं रुक गए, या उन्होंने कोशिश की रोड से भागने की या बार बार रुकने की कोशिश की, तो उन सभी सूरतों में पहले तो वार्निंग देंगे, बाद में उनको जान से मार देंगे। और जो सीन है वो देखने में काफी अच्छे लगते हैं, काफी ब्रूटल सीन उसके अंदर है। अब यहाँ पे पता आपको ये लगाना है कि ये जो 50 बच्चे एक साथ जा रहे हैं रेस लगाने के लिए, इसमें से कितने लोग जिंदा बचेंगे, कितने लोग वहां पहुंचेंगे और क्या कुछ होगा, वो आपको इसके अंदर देखना है। इनिशियली जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मेरे मन में यही आया कि आखिर इसके अंदर क्या ही दिखाएंगे, क्योंकि एक रेस है, शुरू हो रही है, हमको पता है कि हाँ एंड में कुछ ही लोग वहां पे पहुंच पाएंगे, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं मैं। तो आखिर इसके अंदर क्या ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, और फाइनली उसका जवाब मुझे मिल गया। पहले मूवी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे लगी इसका एटमॉस्फेयर, इसकी जो रेस है वो बहुत बड़ा मुझे एक प्लस पॉइंट लगा। क्योंकि भले ही हम लोगों को जितने भी एक्शन देखने को मिलते हैं, जितनी भी स्टोरी देखने को मिलती है, जो चीजें भी देखने को मिलती है, वो सड़क पे ही देखने को मिलती है कि ये लोग चल रहे हैं, लेकिन उसको देखने में मजा काफी आता है। क्योंकि रास्ते में चल रहे हैं तो कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ लोगों की टांगे कांपने लगती है, सुन्न होने लगती है, कुछ लोगों के पैर टूटने लगते हैं, कुछ लोगों का पेट साफ करने का टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी अजीबोगरीब चीजें होती हैं। और जितने भी ब्रूटल सीन्स वहां पे दिखाए गए वो भी देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये मूवी एक एक्शन पैक्ड, कोई धूम धड़ाके वाली मूवी ना होकर के ये एक जर्नी की तरह है, जिसमें हम हमारे हीरोज के साथ शुरुआत से जुड़ते हैं एंड तक कि उनकी जर्नी आखिर कैसे कंप्लीट होगी, कौन जिंदा बचेगा कौन नहीं, और सबके अलग अलग मोटिव समझ में आते हैं कि हाँ यहाँ पे इन लोगों का मोटिव क्या है, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। साथ में सभी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, हर किसी की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। साथ में इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी मुझे काफी पसंद आई है। जिस तरीके से पोस्ट एपोकलिप्टिक अमेरिका को दिखाया गया है, जो कि बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय भी नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी देख के लगता है कि हाँ यहाँ पे चीजें वैसी नहीं है। इन लोगों की रेस, आसपास के नेचर वाले सीन्स, हर चीज देखने में बहुत ज्यादा रियल लगती है। मूवी की जो टेंस स्पेसिंग और विजुअल स्टाइल है वो भी देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी तो ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पे ऐसे सांसें थम सी जाती हैं, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि पूरी मूवी ही इसी तरीके से आगे बढ़ती है, जहाँ पे सिचुएशन टेंस बनी रहती है। हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और कौन बचेगा कौन नहीं। बाकी अगर अब नेगेटिव पे आ जाए तो उसमें सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगा मिनिमम वर्ल्ड बिल्डिंग, क्योंकि हमें ढंग से बताया नहीं गया कि आखिर अमेरिका बर्बाद हुआ तो हुआ कैसे। एटलीस्ट उसे इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था, ताकि हम स्टोरी के अंदर और ज्यादा इंगेज हो सकें। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि अमेरिका के साथ क्या हुआ, क्या नहीं, क्या चल रहा है, वो ढंग से समझ में आता नहीं है। डायरेक्टली रेस शुरू होने के साथ ही हमें चीजें दिखाई गई, मतलब कि शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाएगा, उसके बाद बस जल्दी रेस शुरू कर दी और मूवी भी बस एंड कर दी, ना बाद में कुछ ना पहले कुछ। तो वर्ल्ड बिल्डिंग इसके अंदर ना के बराबर है, सिर्फ हमको रेस से ही इंट्रोड्यूस कराया गया डायरेक्टली। साथ में दूसरा नेगेटिव है प्रेडिक्टेबल फॉर्मेट। हाँ, हमें ये पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, रेस का एंड क्या निकलेगा वो भी हमें पता होता है। एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ कौन मरेगा कौन जीतेगा, ये नहीं, लेकिन हाँ पता लगने लगता है कि आगे क्या होगा। हाँ किसी की टांग टूट जाएगी, हाँ कोई चल नहीं पाएगा, किसी को मार दिया जाएगा। तो प्रेडिक्टेबिलिटी का इशू इस मूवी के अंदर है। साथ में इस मूवी के अंदर जो ब्रूटल चीजें दिखाई गई वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ ज्यादा ब्रूटल हो, लेकिन मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मुझे एक पॉजिटिव की तरह लगा कि यहाँ पे बहुत ब्रूटल सीन्स दिखाए गए जो कि अल्ट्रा रियलिस्टिक लगते हैं। सो इस मूवी को लेकर फाइनल वर्डिंग मेरा ये है कि अगर आपको कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज देखना पसंद, जिसके अंदर कैरेक्टर्स के अलग अलग मोटिव्स हो, जहाँ पे एक रेस चल रही है जिसमें हमको पता है कि हाँ कुछ लोग मारे जाएंगे, कुछ लोग जीतेंगे, उसके साथ में इंटेंस थ्रिलिंग मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। जहाँ पे मूवी के अंदर एक और चीज आपको समझ में आएगी कि मूवी की एंडिंग उस हद तक सेटिस्फाइंग लगती नहीं है जिस हद तक होनी चाहिए थी। तो इस वजह से ये एक अच्छी मूवी है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मूवी को देखने में मजा आता है, लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन का जो फैक्टर होता है ना, वो बहुत ज्यादा ये मूवी डिलीवर कर नहीं पाती है। तो इसीलिए ये एक वन टाइम वॉच मूवी है जिसको डेफिनेटली आप देख सकते हैं। बट आई थिंक अगर आपके पास कुछ भी देखने को है तभी जाके आप इस मूवी को थिएटर्स के अंदर देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज ये मूवी लगी है, वरना OTT पे आने का वेट करें। डेफिनेटली ये मूवी हिंदी में आ जाएगी 1-1.5 महीने में। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।